हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रोहित सिंह। मैं आपको आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का रॉ एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं, जिससे कि आप कल मार्केट के लेवल्स निकाल सकें और उस पर ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। वनडे का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो वनडे के टाइम फ्रेम पर आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये एक बुलिश ट्रेंड में ये कंसोलिडेट किया, ये फिर एक यहाँ से बुलिश ट्रेंड में है। अब ये आपको क्लियरली विजिबल है कि बुलिश ट्रेंड में है। अब यहाँ पर मैं मेज़र कुछ लेवल्स अगर जो ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, आप इस पॉइंट पर देख रहे हैं, इस टाइम पर निफ्टी 25,062 कुछ चल रहा है। अगर मैं इसके बैकड्रॉप पे देखूँ तो मुझे यहाँ कहीं एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे थोड़ा सा जूम कर लें, यहाँ कहीं इस जगह पर मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई रहा है। मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। चलिए आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो मुझे मेजर मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर तो पीछे बहुत दूर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ के लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मुझे ये लेवल दिख रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ये जब वापस आएगा तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। जब ये यहाँ से वापस गिरेगा लाइक दिस, यहाँ से जब ये वापस गिरेगा तो ये जब ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस का काम किया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर ऊपर जब ये भी ब्रेक किया हुआ है, ये अभी इसने यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अभी ये यहाँ से नीचे आएगा, फिर ये ऊपर अगर रैली करता है रिटेस्ट करके, तो हमारा यही यहीं कहीं पे बाइंग का ट्रेड बनेगा। तो ये लेवल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा तो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल इसके लिए सपोर्ट लेवल होगा ये, जहाँ पर मैक्सिमम टचेस हो वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। मैक्सिमम टचेस जहाँ पर दिख रहे हैं, ज़्यादा नीचे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट क्लियरली बुलिश ट्रेंड में है। तो ज़्यादातर ऊपर का ही है, बाई ऑन डिप। हर बाई पे जहाँ पर आपका सेटअप बने, हर बाई पर आपको, हर डिप पर आपको बाई की ही कोशिश करना है, बाई करने की। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं इंटरडे के लिए। तो आपने देखा ये यहाँ से वन वे मूव किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इसकी फिबोनाची लगाऊं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं इसका लगाता हूँ, यूज़ करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अगर मैं इसको बॉटम, यहाँ कहीं मुझे बॉटम दिख रहा है इसका, यहाँ बॉटम तो टॉप अगर मैं लगाता हूँ, तो आप देख रहे हो कौन सा लेवल निकल के आ रहा है। जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है प्रीवियस टाइम का रेजिस्टेंस लेवल, ये लेवल, ये जो लेवल निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस लेवल, इसी के जस्ट नीचे ही 50% का लेवल निकल के आ रहा है। तो मुझे 50% का लेवल, मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ। ये मार्केट में मुझे ट्रेड कैसे करना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले तो आज आपने देखा होगा मार्केट को, यहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रही थी ये, और जैसे ही इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं मार्केट में कितना अच्छा वन वे मूव आया है। और वन वे मूव आया है तो अगर विदाउट रिट्रेसमेंट अगर ऊपर जाता है तो हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट करेगा, आपका एक ही रिट्रेसमेंट में एसेलेट हो जाएगा। इसलिए पहले, सबसे पहले रिट्रेसमेंट या थोड़ी कंसोलिडेशन का वेट करना। लाइक यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है, ये ऐसे गिरती है, ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करता है, तो हमें इसके हाई, यहाँ अगर इस टाइप से कुछ पैटर्न बनता है तो हमें फ्लैट ओपनिंग के बाद ट्रेड ले लेना है बाई का। अगर जो कंसोलिडेट करके नीचे साइड ब्रेक करता है, तो नीचे साइड तो हमारे पास ज़्यादा व्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ से फिर ये यहाँ तक का कुछ व्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट है। आज का भी ये वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, फिबोनाची लेवल भी है, कॉन्फ्लुएंस एरिया है काफ़ी। तो आप उसमें फंस जाएंगे। मार्केट क्लियरली बुलिश ट्रेंड में है, इसलिए हमें डाउन का ट्रेड नहीं लेना, हमें आपका ही ट्रेड लेना है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये हमारा लेवल, छोटा सा लेवल ये भी है। अगर ये मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है
यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट की, फ्लैट ओपनिंग हुई और ये ऊपर साइड जाता है। फ्लैट ओपनिंग देखकर ये ऊपर जाता है या यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है। आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ लोगों के, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर लोगों के एसएल लगे होंगे, सेल वालों के। तो उनके जब एसएल हिट होंगे तो मार्केट में मोमेंटम आएगा, तो हमें बाई कर लेना। और अगर जो नीचे साइड ब्रेक करता है तो फिर हमें इस लेवल तक के लिए सेल की पोजीशन बनानी है। बट मेरा व्यू यही रहेगा कि आप सेल की पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि अगर जो इतनी बुलिश ट्रेंड मार्केट में अगर आप सेल की कंडीशन ढूंढ कर ट्रेड लेते हैं तो बेवकूफ़ी है। वो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट में भी आपका ऐसे हिट कर देगा, कहीं से भी मार्केट घूम सकती है, किसी को नहीं पता। इस वजह से आप सेल का ट्रेड ना ही लें, ज़्यादा बेटर है। और मुझे फ़िलहाल तो कुछ लेवल इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट क्लियरली बुलिश ट्रेंड में, आप एवरी डिप पर आपका जहाँ सेटअप दिखे बाई का, वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी फिबोनाची याद रखना है, फिबोनाची पे आए सपोर्ट ले, ऊपर ट्रेड ले लेना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का भी वन डे टाइम फ्रेम चार्ट ओपन कर लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये, पहले मैं इसकी ड्राइंग थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। जो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ इधर से तो बुलिश था, बट ये यहाँ से ये देख रहे हो कितना चौपी सा हो गया। अब चौपी सा हो गया, अब ये कितनी ये रेंज बना रहा, इस एरिए की ये रेंज बना रहा है बैंक निफ्टी। जी वन डे टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं इतने एरिए की रेंज बना रहा। अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस रेंज के अंदर इतनी सारी कैंडलें बन गई है, 2-3 वीक से ये रेंज बना रहा। तो अगर ये ब्रेक करेगा तो ऊपर अच्छा मोमेंटम मिलेगा। रैली, बेस, रैली, फिर एक बेस बन रहा है। अब अगर ये बेस ब्रेक होता है ऊपर साइड को तो भी अच्छा मोमेंटम आएगा। अब इसमें अगर वन डे टाइम फ्रेम पर मैं मेजर लेवल देखूं तो मुझे एक मेजर लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ कुछ, इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और इस लेवल पर एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे अभी। अब इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो वही सेम चीज़ देख रहे हो आप, कितना एक्यूरेट लेवल। मतलब आपको टाइम फ्रेम के साथ खेलना आना चाहिए, टाइम फ्रेम की एनालिसिस करनी आनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। तो हमें एक इसमें एक क्लियर व्यू मिल गया। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से कल के लिए ट्रेड करने के लिए, नेक्स्ट सेशन में ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा होगा। निफ्टी की वजह आप बैंक निफ्टी ट्रेड करें, क्योंकि इसमें एक क्लियर व्यू दिख रहा है, इसमें अच्छा सा समझ आ रहा है कि हमें किस साइड ट्रेड लेना। क्लियर व्यू आपको ये देखिए, ये अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर ब्रेक देता है तो आप देखिए यहाँ के सेलर का ऐसे लेट होगा, 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 यहाँ के मतलब मल्टीपल टाइम सेलर का ऐसे लेट होगा। और जब सेलर्स के ऐसे लेट होंगे तो मार्केट बूम ऊपर जाएगी, बहुत तेज़ी से जाएगी, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा मार्केट में। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी आप ट्रेड करिए। सबसे पहले इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ इंटरडे के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे मल्टीपल टाइम ये एसएल है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम एसएल रखे हुए हैं, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर मल्टीपल टाइम सेलर्स के एसएल रखे हुए हैं। अब जब इनके एसएल हिट होंगे तो मार्केट जाहिर सी बात है ऊपर जाएगी। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रेड लेने के लिए क्या करना है, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है, कंसोलिडेट हो रहा है और फिर जैसे ही ब्रेक करता है, हमें इस ब्रेकडाउन, वो ब्रेकआउट कैंडल पर ट्रेड लेना और ऊपर के लिए हमें 1:2 या 1:3 अपने अकॉर्डिंग रख लेना। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है, तब भी हमें बाई का ही ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट बुलिश है, हमें सेल का ट्रेड में नहीं जाना, हमें बाई का ट्रेड ही लेना है। यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगी, यहाँ
या बीच में कहीं ओपन होती है, गिरते गिरते नीचे आती है, यहाँ कहीं बाई का कुछ पैटर्न बनाती है, डब्ल्यू पैटर्न, बुलिस का कोई पैटर्न बनाती है, हैमर पैटर्न या बुलिस इंगल्फिंग थ्री इन साइड अप, ये सारे पैटर्न बनाती है, आपको बाई का ट्रेड ले लेना है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट डायरेक्ट ही यहाँ गैप डाउन हो जाती है तो यहाँ पर थोड़ी देर हमें रुकना है, देखना है मार्केट किस साइड का मूड बना रही है, नीचे साइड का या कंसोलिडेट करके ऊपर साइड का। जिस साइड का बनाएगी हमें उस साइड का ट्रेड लेना है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मार्केट एक अभी यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल लेवल पर है। अगर आप देख पा रहे होंगे, आप देख सकते हैं मार्केट कितनी बार ऊपर टच की हुई है, कितनी बार नीचे टच की हुई है, अभी डिसाइड कर रही है किस साइड जाना होगा, और ये मल्टीपल टाइम टच कर चुकी है, मतलब कि अब धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं ब्रेक होने वाला है किस साइड। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश है, तो इस वजह से मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, ट्रेंड हमेशा आपको फॉलो करना है। अच्छा, अगर जो ये मार्केट ऊपर ब्रेक करती है तो हमारा पहला रेजिस्टेंस कौन सा होगा? मैं नॉर्मली रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो ड्रा करता हूँ मैं वीक पे नहीं करता हूँ, मैं बॉडी लेवल पर करता हूँ। बॉडी लेवल मुझको ज़्यादा सूट करता है, वो सबका अपना अपना एनालिसिस है। आप बॉडी भी लगा सकते हो और वीक भी लगा सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग बॉडी लेवल ज़्यादा ही प्रेफर करता हूँ मैं। और बॉडी लेवल ज़्यादा ही वर्क करता भी है, क्योंकि पहले बॉडी आएगी ना कि वीक आएगी। वीक तो आप अगर जो प्राइस ऊपर भी जा रहा है, प्राइस यहाँ से सपोर्ट जेट, ये रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो पहले तो बॉडी टच करेगी ना, वीक तो बाद में टच करेगी। और अगर जो प्राइस ऊपर से भी गिर रहा है तो पहले बॉडी टच करेगी, विक तो बाद में टच करेगा ना सपोर्ट के लिए। तो इस वजह से जो बॉडी लेवल वाला होता है वो ज़्यादा वर्क करता है, इसलिए मैं बॉडी लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि आपने ट्रेड लिया, आपने यहाँ कहीं बाई का ट्रेड लिया, ऊपर जा रहा है, यहाँ आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, उसके थोड़ी से पहले से ही घूम जाती है मार्केट। क्यों घूम जाती है? अगर आप बॉडी लेवल पे लगाते तो आपका टारगेट पूरा होता। होता है ऐसा, आप लोग खुद रिलेट करिएगा। तो इस वजह से बॉडी लेवल पर ही आप लेवल ड्रॉ करें, ज़्यादा बेटर होगा। आपको खुद पता चलेगा कि यार किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, बॉडी लेवल की या वीक लेवल की। अगर नीचे साइड ब्रेक करेगा, नीचे साइड का ट्रेड लेंगे, ऊपर साइड ब्रेक करेगा, ऊपर साइड का ट्रेड लेंगे। अगर बीच में कहीं ओपन होता है तो हमें कोई ट्रेड लेने लेना है। हमें मार्केट को स्टेबल होने देना है कि वो किस साइड जाना चाहती है। अगर बीच में आप लोगे, यहाँ पर प्रीमियम मूव नहीं करेगा। आपने ट्रेड तो ले लिया, कुछ भी देखकर ट्रेड ले लेंगे आप, ऊपर नीचे कुछ भी जो आपको आता है आप ट्रेड तो ले लेंगे, लेकिन मार्केट मूव नहीं करेगी। मूव नहीं करेगी, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, ऐसा लेट हो जाएगा। इससे अच्छा आप ट्रेड ना लो, प्रॉपर लेवल पर ट्रेड लो। कल आप देखिएगा लेवल कैसे काम करते हैं ये वाले। तो ये था हमारा लेवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हो। इन लेवल को एनालाइज करके आप कल के ट्रेड में इम्प्लीमेंट करो, कर सकते हो, और अपनी एनालिसिस को बेहतर और बेहतर कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।